हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और भाइयों। तुम मेरी वीडियो को पसंद करते हो, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। कमेंट करते हो कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन को, और ख़ासकर ये जो क्वेश्चन है ना स्टेट वेदर, कि बताओ क्यों नीचे वाला ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर। तो चलो ऐसे क्वेश्चन को तो मैं और सोचता हूँ कि और भी अच्छे तरीके से पढ़ा दूँ। अब आते हैं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी होता है। इन्होंने कह दिया होता है, अब हमें बताना ये गलत है या सही है। तो कुछ भी चीज़ अगर गलत प्रूव करनी है, कोई भी एक वैल्यू उठा लो। लेट ए एंगल तो हमने मान लिया 30 डिग्री मान लो, और बी को मान लो 60 डिग्री, ठीक है। इनसे वाकिफ़ हैं हम, साइन 30 साइन 60, इनसे हम वाकिफ़ हैं, इसलिए मैंने ये मान लिया। तो अब ए की जगह तो रख के देखो 30 डिग्री, और बी की जगह रख के देखो 60 डिग्री। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फिर कोई और सा एंगल चेक करेंगे। प्लस साइन 60, ये हो जाएगा साइन 90, ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2, और इधर हो जाएगा 1। 1 इज इक्वस टू √3 प्लस 1/2, नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जब देखो, अगर कोई भी वैल्यू ली हमने गलत आ गई, हम किसी भी स्टेटमेंट को अगर हमें गलत प्रूव करना है ना, तो उसमें एक चीज़ भी गलत हो गई ना, तो वो सारा गलत है। देयरफॉर इट इज़ फॉल्स। अब अगर ये सही आ जाती, 1 = 1 आ जाता, तो फिर हम दूसरे एंगल लेके चेक करते, उसमें भी 1 = 1 आ जाता, फिर और एंगल लेके चेक करते। मतलब उसकी हर किसी के लिए अगर गलत दिखाना है तो सिर्फ एक कंडीशन दिखा दो, लेकिन अगर सही दिखाना है ना तो हर किसी एंगल के लिए सही होना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं? इतनी चीख चीख के बोल रहा हूँ भाई अब आते हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज थीटा डिग्री इंक्रीजेज। बहुत ही आसान है, टेबल पता है हम सबको। 0 30 45 आता है फिर, ठीक है, 60 90। साइन की और कोस की वैल्यू पता है हमें, देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, 0 थी पहले फिर बढ़ गई, अब यह है 1/√2, अब और बढ़ गई, √3/2 और भी बढ़ी है, इससे बढ़ती जा रही है वैल्यू। साइन 90 और भी बढ़ी है। तो देखो तुमने ये देखा कि जब जैसे जैसे हम इधर को जा रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही हैं, यानी कि इधर को जाने पे थीटा भी बढ़ता है। तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ना, साइन थीटा भी बढ़ेगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये है ट्रू 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 ट्रा। अब ये है कोस की वैल्यू पा जाओ। पहले है साइन कोस 0 1, ठीक है, कोस 0 1 है, कोस 30 है √3/2। 1 थी पहले, √3/2 हो गई, कम हो गई वैल्यू, अब 1/√2, 1/2 0। देखो ये जैसे जैसे हम इधर को जा रहे हैं तो वैल्यू घटती जा रही है, मतलब थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन कोस थीटा घट रहा है। और पूछा क्या है इन्होंने, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज, कह रहा है इंक्रीज होगी, कहेंगे हम कहेंगे नहीं, इट इज़ फॉल्स। हमें पता है कोस थीटा घटता है, बढ़ता नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगी दोस्तों। अब आ जाओ इधर, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल थीटा ना। क्या ये पूछ रहा है कि जब थीटा की वैल्यू 0 है तो क्या दोनों बराबर हैं? देखो 0 पे ये और ये अलग अलग हैं, साइन और कोस। 30 पे भी अलग अलग हैं, यानी सब पे अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये तो जिंदा ही गलत है ये तो जिंदा गलत है, किसी भी वैल्यू के लिए बराबर नहीं है ये तो। और ये कह रहा हर किसी के लिए है। अब आ जाओ इधर, कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? देखो नॉट डिफाइन होता है जब बटे में 0 आ जाए, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो उस कंडीशन को नॉट डिफाइंड बोलते हैं। लेकिन हमें क्या पता है, हमें tan 0 की वैल्यू पता है, tan 0 इक्वल टू 0, ठीक है। 0 या 0/1 बात एक ही है, कुछ भी नहीं होता तो उसके बटे में 1 होता है। अब आती है कोट 0। मैंने तुम्हें बताया था कोट जो होता है tan का उल्टा होता, तो इसको उल्टा करके लिखो 1/0। ये देखो बटे में आ गया 0, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में 0। इसका मतलब नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब ये है ट्रू। अब बताओ भाई लोग कैसा लगा, मतलब मेरे से पढ़ के समझ में आए पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट या नहीं आए? ठीक है,
हर चीज़ तुम्हारी आंखों के सामने है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अगर समझ में आया, देखो सबसे पहले कमेंट कर देना, ठीक है, कि भाई बहुत ही ज़्यादा समझ में आ गया, मज़ा ही तो आ गया भाई। बुरा लगा हो तो लिखना कि भाई टाइम खोटी मत कर, यहाँ से निकल, मैं तेरी वीडियो से नहीं पढ़ने का आज के बाद, ठीक है। जो तुम्हारा मन करे ना वो पढ़ना, वो कहना मतलब कमेंट में, लेकिन कमेंट ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ है ना, तो मुझे 1000 कमेंट चाहिए दोस्तों। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कमेंट, ठीक है ना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, सब्सक्राइब भी करना अगर अच्छा लगे।